हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फ्रॉम होम। स्वागत है आपका इस चैनल पे स्टडी फ्रॉम होम में, जहाँ पे हम घर बैठे स्टडी करते हैं अपने कॉमर्स साइड के चैप्टर्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा है 11th स्टैंडर्ड बिजनेस स्टडीज, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एंड इन दिस चैप्टर वी हैव कवर्ड अप टू काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वी कवर्ड अप सोल प्रोप्राइटर एंड आफ्टर दैट पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, पार्टनरशिप हमने कल ख़त्म कर लिया था along with the case studies. In today's video, the very first thing that we'll be covering up would be the difference between the partnership along with अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी, हमने अब तक 3 कवर किए हैं, 2 नहीं, सॉरी, हमने 3 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किए हैं। एक भूल गया मैं, पार्टनरशिप जॉइंट हिंदू फैमिली है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, एंड वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, एंड हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डिफरेंसेस इन बिटवीन पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। हम पार्टनरशिप को ही क्यों डिफरेंस ले रहे हैं? बिकॉज पार्टनरशिप से क्वेश्चन हमारा ज़्यादा आ सकता है, एंड अगर हम एक स्टेज पर डिफरेंस को डिफ्रेंशिएट करने में सक्सेसफुल होते हैं तो ये हम लोगों के लिए इजी रहेगा चीज़ों को एलैबोरेट करने में। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो उसका एलैबोरेशन हम बहुत अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वील बी स्टार्टिंग इन दिस वीडियो is the difference between partnership and sole proprietorship. So again, first I would like to start from what is partnership. Partnership when two persons come together to carry on any business activity और सम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ठीक है, यानी जब दो लोग एक साथ आते हैं किसी बिजनेस एक्टिविटी को कैरी ऑन करने के लिए, एंड ये आते कैसे हैं? ये एक पार्टनरशिप डीड के थ्रू एग्जिस्टेंस में आते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? सोल प्रोप्राइटर is kind of business where whole and sole one person is responsible for each and every trading activity of his business. अपने बिजनेस की हर तरह की एक्टिविटी के लिए जब कोई पर्सन जिम्मेदार होता है then that is the sole proprietor. सोल प्रोप्राइटर, सोल माने सिंगल, प्रोप्राइटर माने पर्सन, अंडरगो द पर्सन हु अंडरगोज द बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि जो बिजनेस एक्टिविटी को कंडक्ट करता है, यानी जिस तरह का बिजनेस वो कंडक्ट कर रहा है। एंड ये बात ध्यान रखेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप्स आर वन मैन शो। ठीक है, वन मैन आर्मी जैसे होता है ना, कमांडो द वन मैन आर्मी, वैसे ही सोल प्रोप्राइटर्स आर वन मैन आर्मी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गवर्निंग से। पार्टनरशिप के बारे में हमको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है दैट पार्टनरशिप इन इंडिया इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे बिकॉज बार बार ये क्वेश्चन वाइवा में मैं पूछता हूँ हमेशा से। एमसीक्यू, जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल लास्ट ईयर से, इस साल से, लास्ट ईयर मतलब जो प्रीवियस सेशन रहा है उससे बोर्ड ने अपने पैटर्न को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। 25% आपका ऑब्जेक्टिव 1 मार्क क्वेश्चन है, तो ये आपका एमसीक्यू में आए, ट्रू फॉल्स में आए, फिल इन द ब्लैंक्स में आए, प्रोबेबिलिटी इक्वल है। ठीक है, लेकिन सोल प्रॉपर्टी, सबसे पहला पॉइंट था गवर्निंग का। गवर्निंग क्या मीन्स? पार्टनरशिप इज गवर्नड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बट देर इज नो सच एक्ट गवर्निंग द सोल प्रोप्राइटरशिप। देर इज नो लीगल फॉर्मुलेशन, देर इज नो लीगल रजिस्ट्रेशन और should I say deed is needed for sole proprietorship. नंबर ऑफ मेंबर्स की बात कर लेता हूँ तो पार्टनरशिप में हमने नंबर ऑफ मेंबर्स स्टडी किए थे कि मिनिमम 2 एंड 20 ऑर्डिनरी, यानी कि मैक्सिमम 20 आ सकते हैं, मिनिमम 2 रहेंगे। और बैंकिंग बिजनेस के लिए ये चीज़ बहुत हाईलाइटेड है, बैंकिंग बिजनेस में पार्टनर्स का नंबर कितना रहता है? इन बैंकिंग बिजनेस द नंबर ऑफ पार्टनर्स इज़ 10। लेकिन सोल प्रोप्राइटर, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, अकेला बंदा है, वन मैन आर्मी है, तो वो वन मैन आर्मी मतलब सोल प्रोप्राइटर में ओनली सिंगल पर्सन इज देयर टू कैरी ऑन द बिजनेस एक्टिविटीज़। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि किस तरह से इनका फॉर्मेशन किया जाता है, फॉर्मेशन का आधार क्या है, इनके एग्जिस्टेंस का आधार क्या है। द बेस और द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन फॉर पार्टनरशिप इज पार्टनरशिप डीड, यानी कि दैट लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इन विच ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस आर रिटन।
ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, पार्टनरशिप डीड। एंड पार्टनरशिप कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर साइनिंग द पार्टनरशिप डीड बाय ऑल द पार्टनर्स। यानी जब तक कि सारे पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड को साइन नहीं कर दें, पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप जस्ट गोज बाय द विल ऑफ पर्सन। जो पर्सन बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, एंटरप्रेन्योर बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, जस्ट उसकी विल पे चलती है, जस्ट उसके विल पे चलेगी ये चीज़। इसके लिए कहीं भी किसी तरह के लीगल एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा सोल प्रोप्राइटर का बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। उसके बाद रिस्क की बात करें, रिस्क में क्या है, सारे पार्टनर्स मिलकर रिस्क को बेयर करते हैं, यानी ऑल पार्टनर्स बेयर द रिस्क जॉइंटली। लेकिन सोल प्रोप्राइटर इज़ द सोल रिस्क बेरर। यहाँ पे क्या है, सोल जो प्रोप्राइटर होता है वो अकेला रिस्क को उठाता है, यानी ही इज़ द ओनली पर्सन टू बेयर द रिस्क ऑफ बिजनेस। फाइनेंस की बात करें, फाइनेंसिंग बहुत अच्छी हो जाती है, बिकॉज जहाँ पे 4 लोग एक साथ काम कर रहे हैं वहाँ पे फाइनेंस की जो ऑब्स्टिकल है वो तो रहेगी नहीं। लेकिन सोल प्रॉपर्टी के पास फाइनेंसिंग के लिए सोर्सेस अवेलेबल होते नहीं हैं, तो स्मॉल फाइनेंस के साथ ही उसको अपना काम शुरू करना पड़ता है, ठीक है। और एक अकेले बंदे की लायबिलिटी भी कमी होगी लोन लेने की या बैंक से उधार लेने की पैसे। लेकिन 4 लोग अगर काम कर रहे हैं तो चारों लोग अपनी म्यूचुअल लायबिलिटी पे भी बैंक से फाइनेंस ले सकते हैं। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, कंक्रीट होती है, भले ही स्लो हो, 4 लोग मिलकर बैठ के बात करते हैं। आफ्टर द कंसल्टिंग एनी डिसीजन इज टेकन, ठीक है। लेकिन जो आपके सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं वहाँ पे वन मैन शो है, यानी कि मैं अगर बिजनेस का ऑनर हूँ तो मेरा डिसीजन जस्ट ऐसे स्नैप से मेरा डिसीजन ही वहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट, डेफिनेटली जैसे रिस्क डिवाइड हो रहा है पार्टनर्स के बीच में वैसे ही प्रॉफिट भी डिवाइड होगा। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटर इज़ द ओनली प्रॉफिट रिसिपेंट, यानी वहाँ पे केवल वो अकेला बंदा है जो अकेला प्रॉफिट लेगा। तो हमने किन पॉइंट्स में इनको डिफ्रेंशिएट किया गवर्निंग में, कि जैसे इंडियन गवर्नमेंट का एक एक्ट गवर्न करता है, उसके लिए ऐसी कोई बॉडी नहीं है। नंबर ऑफ मेंबर्स पे किया, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन पे किया, रिस्क एंड लायबिलिटी बेसिस पे किया, फाइनेंस के लेवल पे किया, डिसीजन मेकिंग के लेवल पे किया, एंड प्रॉफिट डिवीज़न के भी बेसिस पे हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया। अब हम जो डिफ्रेंशिएशन स्टडी करेंगे, दैट डिफ्रेंशिएशन इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब पार्टनरशिप मैंने आपको बता दिया, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करता हूँ। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आर बिजनेस विच आर यूजुअली वी फाइंड इन इंडिया विच आर कैरिड आउट बाय अ पर्टिकुलर ब्लड लाइन और अ फैमिली, ठीक है। यानी जो एक पर्टिकुलर ब्लड लाइन कैरी करके चलती है किसी बिजनेस को, तो उसी को बोलते हैं क्या, हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब इसका एग्जांपल मैं आपको दूं, सब टीवी पे हम क्या देखते हैं, सब टीवी पे एक शो आता है भाकरवड़ी, ठीक है। भाकरवड़ी में क्या होता है, उनकी एक पर्टिकुलर फैमिली है जो उस बिज़नेस को क्या है रन कर रही है, उनकी जो स्वीट शॉप को रन कर रही है। तो वो आपका एग्जांपल है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। हम यहाँ पे टाटास का एग्जांपल दे सकते हैं, बट टाटास ने अब क्या है अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट कर लिया है। नहीं तो जो बिगनिंग हुई थी इन सब की, एक ब्लड लाइन यानी टाटा, सबसे पहले शुरुआत किया था जमशेद जी नुसरवान जी टाटा, ठीक है। उसके बाद उनके सन, फिर उनके सन, यानी इस तरह से ये एक ब्लड लाइन जो है वो चली जा रही है, ठीक है। ऐसे ही सेम विद अंबानी, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने क्या है अपने आप को बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, शेयर होल्डिंग कंपनीज में कन्वर्ट कर लिया है। तो एक तरह से एग्जांपल से हम इन्हें समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम वही पॉइंट स्टडी करते हैं, क्या, गवर्निंग, ठीक है। गवर्निंग क्या है, इसकी जो गवर्निंग होती है कैसे होती है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। और इसकी गवर्निंग कैसे होगी, जॉइंट हिंदू फैमिली एक्ट, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज़ गवर्नड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है। ईयर आप देख के बताएंगे कि किस ईयर में मैंने बताया था कि हिंदू सक्सेशन एक्ट किस ईयर का था जो गवर्न करता है, ठीक है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956।
नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स 2, 20, 10, 10 फॉर बैंकिंग, बट फैमिली में मिनिमम 2। जब फैमिली है तो कम से कम दो लोग तो हों, तभी तो वो जाके कैरिड आउट होगा, करता एंड को पार्टनर तभी तो बनेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं होती। मेल फीमेल का कैटेगराइजेशन पार्टनरशिप में है नहीं, फीमेल आपकी पार्टनर हो सकती है। ठीक है, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में अ फीमेल कैन नॉट बी एन एक्टिव मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फीमेल जो है वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में एक एक्टिव मेंबर नहीं हो सकती, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हिंदू फैमिली एक्ट ने ये रूल भी चेंज कर दिया है, एंड शायद आपकी बुक में दिया हुआ है, शायद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ ईयर को लेकर के। हिंदू फैमिली एक्ट 2003 ने, आई थिंक 2003 या 2004 ही है, उसने ये अमेंडमेंट किया है कि नाउ फीमेल कैन ऑल्सो बी कर्ता ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप जहाँ तक है मेल फीमेल वाले को आप मिस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फोर्थ, मैनेजमेंट की बात करें, ऑल द पार्टनर्स मैनेज एंड कंट्रोल द पार्टनरशिप फर्म, यानी कि जो ये फर्म होती है सारे पार्टनर्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है, यानी सब लोग एक साथ मिलके इस तरह के फर्म को कंट्रोल करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कंट्रोलिंग होती है वो फैमिली की होती है, लेकिन डिसीजन करता का चलता है। यहाँ पे पार्टनर्स आपस में कंसल्टिंग के बाद कोई डिसीजन लेंगे, एंड आफ्टर दैट डिसीजन विल बी एप्लीकेबल। बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, द सिचुएशन इन द जॉइंट हिंदू फैमिली इज दैट कर्ता इज द पर्सन हु विल टेक द डिसीजन, co-partners are having the limited liability and Karta is having the unlimited liability, so he is having the sole control over the business। तो डिसीजन भी किसका एप्लीकेबल होगा, कर्ता का। ठीक है, लाइबिलिटी की बात करें, लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर, द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर इज़ अनलिमिटेड। जो लाइबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड है। ठीक है, बिकॉज अगर एक पार्टनर की वजह से भी नुकसान हुआ, वो नुकसान सबको भरना पड़ेगा, सबकी जेब पे नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 100 रुपये पार्टनरशिप पे लगाया तो आप केवल 100 रुपये से छूट जाएंगे, नहीं, एक पार्टनर की गलती सबको भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन हमें पता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए हमने स्टडी किया था, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो लायबिलिटी होती है, ओनली कर्ता हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी किसकी होती है, केवल और केवल कर्ता की। ठीक है, उसके बाद की लायबिलिटी आपकी जितने भी को पार्टनर्स होते हैं, को पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या स्टडी किया, इस वीडियो में हमने स्टडी की डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड द डिफरेंसेस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, और यू कैन आस्क इन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। Stay tuned to my channel for more content like this. Thank you students. Have a nice day.